चैनल लर्न विथ लवी और मैं लवी आप सभी का स्वागत करती हूं। और मैंने ये चैनल क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड सारे एग्जामिनेशन के वेरियस कंटेंट या वेरियस आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पर हम प्रोवाइड कर सकें। देखिए, आपको यहाँ पर जीएस, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एंड व्हाट नॉट सब मिलेगा और कुछ वक्त बाद आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी इस चैनल पर डेफिनेटली मिलेगी। एट प्रेजेंट यूपी ट्रिपल एससी एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, यूपी पैट 2021, और एक यूपी में एग्जामिनेशन होने वाला है यूपी एसआई। तो अभी तो हम सिर्फ यूपी पैट का आज का सेशन लेकर आए हैं क्योंकि उसमें इंग्लिश है और यूपी एसआई में इंग्लिश नहीं होती है। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये बोलूँगी, आप लोग से इनफैक्ट मैं पूछूंगी कि क्यों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या क्यों आप मेरी वीडियोस को देखेंगे। YouTube एक बहुत बड़ा महासागर है और इसमें एक से एक बड़े महारथी बैठे हुए हैं। तो क्या ऐसा है मेरे वीडियो में या मेरे चैनल में जो आप मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियोस देखेंगे। देखिए, जब युद्ध होता है, जब वॉर होता है, जब जब फायरिंग होती है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तब उस वक्त उस जगह के उस एरिया का सूरत हाल एक सोल्जर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। इवन जो हमारे एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी, इवन वो भी उतना अच्छे तरीके से वहाँ की चीज़ों, ग्राउंड रियलिटी को नहीं जान सकते जितना वहाँ पर लड़ रहे सोल्जर जानते हैं। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, मैं अपने आप को एज अ सोल्जर कंपेयर कर रही हूँ और जितने यूट्यूब पर एक से एक महारथी बैठे हैं जो एजुकेशनल वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सबको अजीत डोभाल जी के साथ कंपेयर कर रही हूँ। वो सब लोग बहुत हाईली लर्नड, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं, लेकिन सोल्जर जो लड़ रहा है वो बहुत अच्छे से जानता है कि वहाँ क्या हालात है। तो मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि एक एस्पिरेंट ही एक एस्पिरेंट की परेशानी को बेहतर समझ सकता है। वो लोग हमको दिशा अच्छे से दिखा सकते हैं, वो हमें सब चीज़ बता सकते हैं कि हमें क्या चीज़ कैसे पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क सब बताएंगे वो। लेकिन एक एस्पिरेंट किस परिस्थिति से गुजर रहा है वो एक फेलो एस्पिरेंट ही आपको बता सकता है। सो इस तरीके से मैं आपको यही इस चैनल के थ्रू समझाना चाहूँगी या बताना चाहूँगी कि एक एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होगी और एक एस्पिरेंट को एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या निगलेक्ट करना चाहिए, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, मैंने आपको जैसा कि बताया, वो यूपी पैट 2021 फोकस्ड है। और जो मेरा पहला कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश, और इंग्लिश में भी हमारा है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। तो ये दो कंसेप्ट हैं जो ऑफन एंड ऑन आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कहने को तो बहुत आसान लगता है, आप बोल दो कि थिन का विलोम हो जाएगा फैट, और आपका कोल्ड का हो जाएगा वार्म, और इसी तरीके से आपका टॉल का हो जाएगा शॉर्ट। बट उतनी आसानी से पैट देता नहीं है, उतनी आसानी से गवर्नमेंट या कमीशन जितने भी हैं उतना आसान पेपर में वो लोग लिखते नहीं हैं कि आपसे पूछ लेंगे भैया ठंडे का विलोम क्या होता है, आप लिख दे गरम। नहीं, इतने अच्छे नहीं हैं, इतने दिलफेक कमीशन है नहीं हमारे भारत में। तो वो थोड़ा हाई लेवल वाले पूछते हैं जिसमें आपका जो सर है ना, वो कहते हैं, वो जब लिखेंगे ना पेपर, उसके बाद जब पेपर आपके पास आएगा तो ऊपर कमीशन बैठ के कह रही होगी क्यों हिला डाला ना। तो वही वाला है यहाँ पर, उसी के कुछ वर्ड्स हैं, उसी के कुछ चुने हुए वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और शॉर्ट रहता है ये, देखिए इसके चांसेस बहुत होते हैं कि ये वर्ड्स डेफिनेटली आए, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या जो यूपी ट्रिपल एससी के मॉक पेपर्स है उन सब में से मैंने वो वर्ड्स को चुना है। आई हैव चोजन दोज वर्ड्स जो प्रोबेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं अपने पढ़ने का तरीका आपको बता सकती हूँ कि मैं कैसे चीज़ों को पढ़ती हूँ। देखिए, मैं चीज़ों को हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ से लिंक करके पढ़ती हूँ। जिस दिन आपने ये टेक्निक सीख ली, किसी भी चीज़ को, किसी भी कंसेप्ट को अपनी पर्सनल लाइफ से लिंक करके पढ़ना, याद करना सीख लिया, रिमेंबर दैट, आई कैन बेट अपॉन इट, आप लोगों को वो चीज़ लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि हमको ये बात इसलिए याद है कि हमारा नाम क्या है, हम कहाँ के रेजिडेंट हैं, हमारे माता पिता का नाम क्या है, क्योंकि हमने उसको अपनी पर्सनल लाइफ से लिंक कर दिया है। अगर आप इन शब्दों के कंसेप्ट को अपनी पर्सनल लाइफ से लिंक करके देखोगे, आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें याद रहने वाली हैं। तो आज का जो मेरा थीम है, पर्सनल लाइफ से लिंक करने वाला थीम है, वो है हमारा इंडियन सीरियल्स।
ठीक है, हमारे जो डेली सोप्स हैं उससे लिंक करके आज हम ये सारे वर्ड्स पढ़ेंगे। देखना आप इनके मीनिंग भी नहीं अगर आती होगी आपको, खाली वो इंडियन सीरियल का कोई भी एक इंसिडेंस अगर आपको इन वर्ड्स से रिलेटेड याद होगा तो आप याद करना एग्जाम में, आपको इतना यहाँ पर मेंटल प्रेशर देना नहीं पड़ेगा उन वर्ड्स की मीनिंग या उनका एंटोनिम ढूंढने में, खाली वो एक इमेज याद रखना। और होता भी है जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इस सोशल मीडिया की लाइफ में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा मीम्स में और हमारा सरकाज़म में ज़्यादा रहता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक मीम्स एंड सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं, तो उनका इंटरेस्ट वहीं जागेगा, यहाँ नहीं जागेगा। मैं कितना भी समझाऊँ, आउटस्पोकन का मतलब मुँह फट होता है, लेकिन 4 दिन याद रहेगा, 5वें दिन आप लोग भूल जाओगे। लेकिन मीम में क्या लिखा हुआ था, आपका रसोड़े में कौन था वाला मीम सबको याद होगा, आपका मिर्ज़ापुर के सारे मीम्स आप सबको याद होंगे। मीम हैज़ समथिंग, it has become a part of our life, so why not let's bring that meme material into our studies also. So let's try that today. पहला मेरा जो वर्ड है वो है आउटस्पोकन। ठीक है, मेरा पहला वर्ड है आउटस्पोकन। बहुत साफ दिख रहा है, आउट का मतलब होता है बाहर और स्पोकन का मतलब होता है बोलना, बाहर बोलना। बाहर बोलने का मतलब ये नहीं घर के बाहर जाके बोलना, स्टेज पे बोलना, नो। बाहर बोलना मतलब हर चीज़ बाहर कर देना, हर चीज़ मुंह से बाहर निकालना, मतलब हर चीज़ बता देना। कुछ लोग होते हैं ना पेट के कच्चे कहते हैं कि कुछ बंदे होते हैं आपके ग्रुप में जो हर बात इधर से उधर आपको बता देंगे, उनको बोलते हैं हम आउटस्पोकन। उनको हम क्या बोलते हैं, आउटस्पोकन। आउटस्पोकन मतलब मुंहफट, और मुंहफट को आप उसका आप पर्यायवाची बोल सकते हो एक्सट्रोवर्ट, और जो इसका आप विलोम है वो कह सकते हो इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट सब बात अपने में रखने वाले, एक्सट्रोवर्ट सब बातें बाहर करने वाले। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया इसको लिंक करते पर्सनल लाइफ से। अगर आप पर्सनल लाइफ से लिंक करेंगे तो देखिए ये कैरेक्टर हैं, और ये कैरेक्टर हैं कौन, ये कैरेक्टर है मिस आनंदी, जिनका आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा किसमें, बाल विवाह सीरियल में, बालिका वधू में जिनका बाल विवाह हुआ था। ये वो हैं, ये वो कैरेक्टर थे जिन्होंने पूरे सीरियल भर में मुँहफट पना दिखाया है। पूरा जो है कंटिन्यूअस, इनके पेट में कोई बात नहीं पची, इनके ज़ुबान पे जो आया इन्होंने वो बोला। दैट ओल्ड लेडी से हमेशा शी वॉज अ डैगर्स ड्रॉन, हमेशा लड़ाई रहती थी क्योंकि ये मुँहफट थी, एंड वो उम्मीद करती थी कि उनके घर की बहू चुप रहे। दिस इज़ वॉट आउटस्पोकन मीन्स। ठीक है, सो आउटस्पोकन जब भी वर्ड आएगा याद रखना आनंदी फ्रॉम बालिका वधू। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ बेनेवलेंट। बेनेवलेंट वर्ड जो है, इसमें जो बेने वर्ड होता है इसका मतलब होता है गुड, अच्छा, बहुत बढ़िया, ये सब। बेनेवलेंट का मतलब होता है जेनरस या विनम्र। जेनरस मतलब आप किसी की तरफ प्रेम भावना दिखा रहे हैं, आप किसी की केयर कर रहे हैं, यू हैव अफेक्शन फॉर समवन और समथिंग, दैट इज़ कॉल्ड जेनरॉसिटी, और इसी को हम बोलते हैं बेनेवलेंस या बेनेवलेंट व्यक्ति। इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा क्रूअल। क्रूअल मतलब क्या होता है, क्रूअल मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि जो बहुत, जिसमें विनम्रता नाम की चीज़ ही ना हो, जो बिल्कुल भी जिसमें जो बिल्कुल ही विनम्र ना हो, जो बदतमीज़ हो, रूड हो, क्रूअल हो, जालिम किस्म का आदमी हो, उसको आप बोलोगे क्रूअल या फिर ब्रूट। ठीक है, बेनेवलेंट वर्ड जब भी याद आएगा एक इमेज याद आ जानी चाहिए। आप लोगों ने रोड पे चलते हुए कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा कि डॉग लवर्स हम जिन्हें बोलते हैं, तो डॉग लवर्स कुछ लोग उन्हें भी बोलते हैं जो अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं, या जो डॉग्स से ऑन अ जनरल बेसिस बहुत प्यार करते हैं। बट आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो स्ट्रीट डॉग उनका डॉग है या नहीं, वो हर स्ट्रीट डॉग को प्यार करते हैं, हर स्ट्रीट डॉग के लिए खाना पीना सब अरेंज करते हैं, शेल्टर अरेंज करते हैं, जितना उनसे हो पड़ता है वो उतना करते हैं। इसी को बेनेवलेंस कहते हैं। इसी को बेनेवलेंस मतलब अपनों से प्यार दिखाना, तो ये तो ह्यूमन नेचर है, लेकिन पराये से भी प्यार दिखाना, स्पेशली उनसे बेजुबानों से जिन्हें कोई शायद स्ट्रीट डॉग्स को प्यार नहीं करता, सब उनसे घृणा करते हैं क्योंकि दे थिंक दैट वो रोड पर रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, तो दे डू नॉट ट्रीट देम वेल, और उन पर पत्थर मारना ये सब काम करते हैं। उस ज़माने में भी अगर कोई बेनेवलेंट है तो वो उसकी केयर करेगा, उन एनिमल्स की, स्ट्रे एनिमल्स की केयर करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेनेवलेंस। तो बेनेवलेंस मतलब वो स्ट्रीट डॉग वाला बंदा जो स्ट्रीट डॉग्स को प्यार करता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है टॉर्मेंट। इसे टॉर्मेंट नहीं, इसे टॉर्मेंट बोलते हैं। आर इज साइलेंट इन द प्रोनाउंसिएशन। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब होता है, देखो टॉर्मेंट का मैं बताती हूँ टॉर्मेंट कब होगा। टॉर्मेंट का यहाँ पे मीनिंग लिखा है पेन, एगनी, पीड़ा।
ठीक है, ये हो गया इसका सिनोनिम। इसका एंटोनिम हो जाएगा जॉय या प्लेजर, ठीक है, आपको अच्छा महसूस होना, आपको खुश महसूस होना, आपको बहुत बढ़िया महसूस होना, ये सब आपका टॉर्मेंट का विलोम हो जाएगा। टॉर्मेंट के लिए जो आप हिंदी सीरियल का कोई एक इंसिडेंस याद कर सकते हैं वो है हमारी प्यारी परी बहू। कौन से? ससुराल सिमर का वाली सीरियल की परी बहू। जब माता जी उसके एक थप्पड़ मारती हैं तो वो अपनी ही सास के साड़ी के पल्लू से अपना ही गला दबा लेती है, तो वो बेचारी पीड़ा में होती है जब उसका गला दब रहा होता है। शी वॉज इन टॉर्मेंट, परी भाभी वॉज इन टॉर्मेंट जब माता जी ने उसके थप्पड़ मारा होता है। सो टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? टॉर्मेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी दर्द में हो, पीड़ा में हो, एगनी में हो, उसे बोलेंगे टॉर्मेंट। ओके, नेक्स्ट कम्स टू द वर्ड डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब देखिए, डिस्पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है बराबर, समानता, और डिस्पैरिटी उसका विलोम हो गया, यानी कि असमानता या डिफर करना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा इक्वल। इसका एंटोनिम हो जाएगा इक्वल। पता नहीं आप लोगों ने ये बात कभी ऑब्जर्व करी या नहीं करी, बट मैंने ये हमेशा करी कि जैसे हमारा एक ये सीरियल है, सुना होगा आपने उस सीरियल का नाम थपकी प्यार की। उसमें क्या दिखा है कि इनिशियली, उसी सीरियल की बात क्यों करूं, इन पर्टिकुलर मुझे यही पिक्चर मिली, बट इन जनरल यही होता है कि जो ये हिंदी सीरियल्स होते हैं, इंडियन सीरियल्स, उसमें दिखाया जाएगा कि शुरुआत में तो जो लड़की है वो वर्किंग है, और वंस शी इज़ मैरिड टू अ रिच फैमिली तो उसका वो वर्क जो है वो शी गिव्स अप, और उसके बाद वो वही चूल्हा चौकी, सास बहू, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाती है। सो दिस इज़ वॉट इंडियन सीरियल्स आर शोइंग गर्ल्स, और दे आर डिपिक्टिंग गर्ल्स इन 21st सेंचुरी। वो 21वीं सदी में भी लड़कियों को यही दिखा रहे हैं कि शादी से पहले तो वो काम कर रही है, जॉब कर रही है, रिपोर्टर है, सब कुछ है, बट शादी के बाद वो वही सास बहू पॉलिटिक्स कंप्लीटली सर्वगुण संपन्न बहू बनकर रह गई है। दिस इज़ वॉट डिस्पैरिटी इज़। जेंडर गैप, जेंडर पे गैप, ये सब चीज़ें जो हैं वो डिस्पैरिटी में आती हैं। डिस्पैरिटी का मतलब कि आप किसी दो चीज़ों में पृथक मतलब आपको उन दोनों को पृथक कर रहे हो, मतलब अलग अलग कर रहे हो। जैसे कि हो सकता है कि मेरा फैशन सेंस, आपका फैशन सेंस अलग हो, तो वी आर इसको बोलेंगे हम डिस्पैरेट, डेस्परेट नहीं कहेंगे। वी आर डिस्पैरेट इन फैशन सेंस, वी आर डिस्पैरेट इन आर ओपिनियंस, वी आर डिस्पैरेट इन आर पर्सपेक्टिव्स, वी आर डिस्पैरेट इन आर मेंटालिटीज़। डिस्पैरेट मतलब अलग अलग होना। नेक्स्ट इज कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट के लिए आपको ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से याद होंगी, और ये कैरेक्टर हैं हमारी जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारी लेट 90s के ज़माने की द मोस्ट विलनस कैरेक्टर, द मोस्ट वैम्प कैरेक्टर ऑफ इंडियन डेली सोप्स, दैट वॉज कोमोलिका। ये जब किसी का काम बिगाड़ देती थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो काम जिसका इन्होंने बिगाड़ा है उससे किसी का भला हुआ बुरा हुआ, इन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता था काम बिगाड़ने के बाद। कुछ वहाँ पर गंद फैला के आना, पॉलिटिक्स रच के आना, षड्यंत्र रच कर आना, इन सब के बाद इन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती थी। कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट मतलब सेटिस्फाइड, संतुष्ट, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा डिससैटिस्फाइड। तो कॉम्प्लासेंट के लिए वर्ड के लिए कौन याद आनी चाहिए? कोमोलिका। वो हमेशा सेटिस्फाई होती थी काम बिगाड़ने के बाद, कॉम्प्लासेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज मैल फंक्शन। देखो, मैल का मतलब ये होता है बैड, और फंक्शन का मतलब होता है काम करना। मैल फंक्शन मतलब खराब काम करना, बेकार काम करना, काम ही ना कर पाना। तो इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल हैं ये। कौन? रसोड़े में कौन था की जो कैरेक्टर हैं, कौन थी? कोकिला भाभी नहीं, वो है हमारी राशि। पूछती है ना कौन था। सो राशि वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैल फंक्शनिंग। उससे कोई काम नहीं करा जाता था। शी वॉज कम्प्लीटली नल एट एवरीथिंग। सो मैल फंक्शन के लिए आप किसको कंपेयर कर सकते हो? राशि को। तो राशि फ्रॉम साथ निभाना साथिया इज़ अ मैल फंक्शन बॉडी, एंड इसका मतलब होता है खराब, आउट ऑफ ऑर्डर, और इसका विलोम हो जाएगा ऑपरेट, काम करना, कुछ भी काम करना, मैल फंक्शन। द लास्ट इज पेनेशिया। ओके, पेनेशिया का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो पेनेशिया कुछ इस तरीके से, जैसे अगर आप इसे कंपेयर करोगे हिंदी टेलीविज़न से, पेनेशिया का मतलब है कि हिंदी आपके जो टीवी सीरियल्स उसमें क्या होता है, आप भूकंप आया है, आपदा आई है, कोरोना आया है, घर का कोई बच्चा किडनैप हो गया है, घर की कोई बहू खाई से नीचे गिर गई है, कुछ भी हुआ है, किसी को घर के बेटे को बदमाशों ने घेर लिया है, पूरे घर के पास इंस्टेड ऑफ उस बच्चे को बचाने जाएं, बहू को बचाने जाएं, बेटे को बचाने जाएं, उनके पास बस एक ही काम होता था, क्या? मंदिर के आगे दिया जलाना। सबसे पहले पूरा घर परिवार दिया जलाने बैठ जाता था, वहाँ 1-1 घंटे की आरती करते थे। दिस वॉज देयर
थिंकिंग कि भैया दिया जलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जितनी परेशानियाँ सब ठीक हो जाएंगी। मतलब अगर उन्हें कॉन्स्टिपेशन भी हुआ है तब भी वो जो है दिया जला के आएंगे कि भाई हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट। तो पेनेसिया वही है, वही दिया जो है वही पेनेसिया है। मतलब इंडियन सीरियल्स क्या समझते हैं कि वो दिया उनका पेनेसिया है, मतलब वो ऐसा ड्रग, पेनेसिया का लिटरल मीनिंग होता है ऐसा ड्रग जो सारे मर्ज़ों को ठीक कर दे, जो सारी परेशानियों को ठीक कर दे, उसे पेनेसिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरल सेंस में बोलेंगे तो हम उसे बोल सकते हैं ऐसी चीज़ जो आपको स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे, पेनेसिया। जैसे कि हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ईवल्स हैं, आप कह सकते हो डावरी सिस्टम हो गया, आपका रेप्स हो गए, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, बहुत सारी ऐसी हैं, चाइल्ड लेबर हो गया, इतनी सारी चीज़ों के में जो हमारे सोशल ईवल्स हैं, कब ये जो है हम इनसे कब ओवरकम कर पाएंगे? हम कब ओवरकम करेंगे? जब हमको एजुकेशन की नॉलेज होगी, जब हमको लिटरेसी होगी। तो आप एक लाइन में बोल सकते हो कि एजुकेशन इज़ द पेनेसिया ऑफ ऑल द सोशल ईवल्स। एजुकेशन इज़ द पेनेसिया ऑफ ऑल द सोशल ईवल, मतलब सारे सोशल ईवल्स की एक ही दवाई है, एक ही पेनेसिया है, वो है एजुकेशन। अगर बंदा पढ़ जाएगा, पढ़ लिख लेगा, समझ आ जाएगी, तो वो जो है वो सोशल ईवल्स को खुद ही प्रैक्टिस नहीं करेगा। That is why we consider education as the panacea of social evils. And the last word is captive. Captive को कैसे ध्यान रखोगे? Captive is कि एक सूटकेस है, उसमें एक इंडियन सीरियल की बहू विद 10 किलो का लहंगा, वो उसको पराठे की तरह रोल करके एकदम पैक करके प्रॉपर एकदम पिकल विकल रख के साइड में, जैसे हमारी मम्मियाँ टिफ़िन बॉक्स पैक करती थी वैसे सूटकेस में पैक करके रख देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कैप्टिव। कैप्टिव कैद कर लेना, कन्फाइन कर लेना, कैन बी ए सिनोनिम। एंड फ्रीडम या इमांसिपेशन, दिस कैन बी दी एंटोनिम। इमांसिपेशन का मतलब आज़ाद करना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वही वाला इमांसिपेशन है ये, ठीक है। तो कैप्टिव मतलब वही 10 किलो का लहंगा पहनी हुई आंटी, बहू जो है वो सूटकेस में किडनैप, जैसे कि ये, तो वही है आपका ये कैप्टिव। सो इनडायरेक्टली अगर हम इन वर्ड्स को देखें, देखिए ये वर्ड्स आपको सबसे पहली बात तो इसका एक आपको पिक्चर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, मोरोवर आप यहाँ से भी इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, जो मेरा चैनल है टेलीग्राम पर लर्न विद लवी, गो एंड ज्वाइन दैट चैनल ऑल्सो, बिकॉज उस पर और भी आपको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश से रिलेटेड मिल जाएंगी, वोकैबलरी मिल जाएगी, और अब तो आपको वहाँ पर जीएस का, रीजनिंग का, मैथ्स का, करंट अफेयर्स का सारा कंटेंट अब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फोकस रहेगा हमारा पैट पर, तो पैट का जितना भी मटेरियल है वो आपको लर्न विद लवी टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड अब हम एक बार इसका रिवीजन कर लें। आउटस्पोकन हमें इससे मतलब नहीं, आउटस्पोकन मतलब आनंदी फ्रॉम बालिका वधू। बेनेवलेंट मतलब वो बंदा जो स्ट्रीट डॉग्स को भी प्यार करता हो। टॉर्मेंट परिभावी जिन्होंने अपनी सास के ही दुपट्टे से अपना गला दबा लिया था और फिर पीड़ा में थी। डिस्पैरिटी वर्किंग वुमेन जो शादी से पहले हो लेकिन शादी के बाद वही चूल्हा चौका और सास बहू पॉलिटिक्स। कंप्लेसेंट कोमोलिका जो काम बिगाड़ने के बाद, षड्यंत्र रचने के बाद सेटिस्फाई फील करती थी। मैल फंक्शन रसोड़े में कौंधा वाली राशि जिससे कोई काम नहीं हो पाता था। पनेसिया आप हमारे हिंदी सीरियल्स का दिया जो हर मर्ज की दवाई वो समझते हैं। कैप्टिव 10 किलो का लहंगा पहनी हुई वाली बहू जो एक सूटकेस में बंद होती है। देखिए ये तरीका, ये अभी आपको बहुत चाइल्डिश लगेगा ये तरीका याद करने का, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप इस तरीके से याद करोगे आई कैन बेट यू विल नेवर फॉरगेट द वर्ड्स, बिकॉज आपने इसको अपनी उन चीज़ों से याद करा होगा जो चीज़ आप अपनी डेली लाइफ में एन्जॉय करते हो। सो व्हेन यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग थिंग्स यू विल नेवर फॉरगेट द थिंग्स, रिमेंबर दैट। एंड टू एंड माई सेशन हियर एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं एंड करूँगी कि डोंट थ्रो द स्टोन्स at people who have thrown stones at you. Just collect those stones and build an empire out of it. जब व्यक्ति आप पर पत्थर फेंके तो उन पत्थर को उठाकर वापस उस पर मत मारो, उन पत्थरों को इकट्ठा करो और उन पत्थरों से धीरे धीरे करके अपना एक साम्राज्य खड़ा करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमें कोई बुराई झेलने को मिलती है तो हमें लगता है हम पलट के उस व्यक्ति की बुराई करते हैं। हमसे कोई कह दे तुमसे नहीं हो पाएगा, इतनी उम्र हो गई है अभी तक तो तुम कर नहीं पाए क्लियर, तो जब हमसे ऐसे करते तो हमें पलट कर उनके साथ ये व्यवहार नहीं करना, उसे
संभाल के रखना है, उसको संभाल के रखो। वो एक दिन डेफिनेटली वही चीज़ मोटिवेशन बनेगी और वही चीज़ हमारे काम आएगी। ठीक है, होप यू ऑल एन्जॉयड द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम आपसे। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट जितना आपसे करा जाए सब करिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई एम जस्ट ग्रोइंग at this time, my channel is growing. Please help me out, join me at Telegram, and bus with this I will halt my session. All the best, stay safe, stay healthy, and Jai Hind. Bye.